फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, माइनर अटैक था, लेकिन आज के बाद आपको काफी संभल कर रहना होगा। पापा, क्या हुआ बेटे? डर गई तू? तुमको क्या लगा मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूं हमेशा के लिए? देखो बेटा, जो इस दुनिया में आता है उसे कभी ना कभी तो जाना ही है। हर कोई अपना वक्त लिखवा कर आता है। जब जिसका समय आ गया वो चला जाता है। लेकिन तू घबरा मत बेटे, इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाला तुमको छोड़कर। प्रिया, डैडी थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दो। आप आराम कीजिए पापा। आज इनको मेरी जरूरत है, पर मैं चाहकर भी इनका दुख नहीं बांट सकती। कैसी पत्नी बन गई मैं। पति पत्नी एक दूसरे का साथ हर सुख दुख में निभाते हैं, पर मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि चाहकर भी उनका साथ नहीं दे सकती। एक ऐसी औरत जिससे प्रायश्चित करने का भी हक छीन लिया गया है। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते रेखा जी, मैं नीरव वैद्य बोल रहा हूँ। आपने सारे कागजात तैयार किए? हाँ सब कुछ तैयार है। तो फिर ठीक है, आप कल सुबह आ जाइए। मैं ईशान और सुधीर के दस्तखत करवा लूंगी। ओके। तो फिर ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। ओके, बाय। अरे सुनीति, अनुभव को कहाँ छोड़ा इतनी रात को? सोया नहीं अभी तक वो? भावना के पास है वो। हाँ अच्छा है, वो भी माँ बनने वाली है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता चलेगा माँ बनना कोई मजाक नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, और अनुभव को भी जितनी जल्दी माँ से अलग रहने की आदत पड़ जाए उतना अच्छा होगा। सुनीति फिर वही बात, क्यों बार बार उसी बात का एहसास दिलाती रहती हो? क्योंकि एहसास होना बहुत जरूरी है सुधीर। अपनी जिंदगी में उम्र तो नहीं जोड़ सकती मैं, कम से कम जिंदगी ही जोड़ दो उम्र में। सुनीति मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं बिखर जाऊंगा सुनीति। नहीं सुधीर, आपको मेरी खातिर, अनुभव की खातिर अपने आप को संजो कर रखना पड़ेगा, संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद आप अनुभव के पिता ही नहीं, उसकी माँ भी होंगे। सुनीति
तुम मुझे जो करने को कह रही हो मेरे बस में नहीं है। देखिए सुधीर, मुझे ये जानने पर मजबूर मत कीजिए कि अगर आप मेरे प्रति पहले की तरह उदासीन होते तो ही अच्छा होता। सुनीति, कम से कम मुझे ये भरोसा तो होता कि मेरे ना होने पर मेरे पति की जिंदगी बिखर नहीं जाएगी। ये क्या कह रही हो सुनीति? जिंदगी को जीना किसे कहते हैं, ये तुम्हारे प्यार ने मुझे सिखाया। तो फिर वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को बिखरने नहीं देंगे सुधीर। मैं कोशिश करूंगा। अनुभव में हमेशा आपको मेरे प्यार की झलक नजर आएगी। वो मेरे प्यार की पहचान है सुधीर। आपके प्यार को पाने के लिए मैं एक बच्चे को जन्म तो ना दे सकी, लेकिन एक बच्चे की मां जरूर बन गई मैं। जब भी मेरी याद आए, अनुभव की आंखों में झांक कर देख लीजिएगा, उनमें मेरा प्यार तैरता नजर आएगा। आप वादा कीजिए सुधीर, अनुभव की खातिर आप जिएंगे, अपने आप को संभाल कर रखेंगे। I promise, सुनीति, I promise। मैं अनुभव को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं जीऊंगा सुनीति, मैं जीऊंगा तुम्हारे खातिर, अनुभव के खातिर मैं जीऊंगा। भैया, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। मैं अभी आया। क्या बात है अनुभव? इतनी रात क्या बात करनी? वो सुधीर भैया, मैंने मम्मी जी को वकील से बात करते हुए सुना है। फिर सारी जायदाद नीरज की हो जाएगी। एक बार फिर सोच लो सुधीर भाई, तुम्हारे बच्चों का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये सब तुमने मुझे बता दिया, थैंक्स। गुड नाइट सुधीर भैया। सुधीर, ये क्या मां? अपनी माँ को प्रायश्चित करने का मौका दे दो। मैं जानती हूँ बेटा, जो कुछ मैंने किया है उसके लिए कोई भी सजा कम है। तुम सब कुछ नीरज को लौटा दोगे, तुम मुझ पर एहसान कर दोगे। ईशान ने साइन कर दिया, चलो अब तुम भी साइन करो। मां समझने की कोशिश करो, मुझसे ये नहीं होगा। नहीं सुधीर, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा जरा मुझे देखो, मेरी हालत देखो। आज तो मेरा पति भी मेरा नहीं रहा। बेटा, जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मां, जो चीज मेरी नहीं है उसके अधिकार की बात मैं कर ही नहीं। मां, जितना नीरज दादाजी का पोता है उतना क्या मैं नहीं? तो फिर ये फर्क क्यों? और फिर मां, मैंने भी इस कंपनी में अपना खून पसीना एक किया है, क्या मेरा कोई हक नहीं? और ये हक मुझे अपने लिए नहीं चाहिए मां, अपने बेटे के फ्यूचर के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। पाना कि ये सब खानदानी पैसा है, दादाजी का पैसा, जिसे चाहे वो देते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। नहीं मां। सुधीर, अगर तुम ये सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारा है तो वो गलत है। और एक बात, नीरज अगर चाहे तो भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि दादाजी ने सब कुछ नीरज के औलाद के नाम पर कर दिया। जो कुछ ही महीनों के बाद
इस दुनिया में आने वाली। तुम्हारी हालत तो ठीक उस इंसान की तरह हो गई है जिसके पैरों तले से जमीन उसे देखते ही देखते खिसक जाए। शौक तो लगा होगा ना भैया आपको जब आपने ये बात डिस्कवर की होगी तो। सच, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मेरे साथ भी यही होता। आदमी को सदमा तो पहुंचेगा ही भाई, इंसान है, कोई पत्थर तो है नहीं, महसूस तो होगा ही। भाई देखो भैया, जिसे आदमी आज तक अपना समझता आया, अपना हितैषी, अगर वही अपना ना निकले तो फिर भैया, माना कि आप और नीरज भैया सौतेले भाई हैं, पर डैडी जी के लिए तो आप दोनों बराबर के हैं ना। उन्हें तो इस वसीयत को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था, इनफैक्ट चैलेंज करना चाहिए था उन्हें कोर्ट में। आखिर कौन सा ये सब तुम्हारे दादाजी ने अपना कमाया हुआ है? ये तो खानदानी पैसा है भैया, खानदानी पैसा। और फिर इस बिजनेस को यहां तक पहुंचाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, अपना सारा खून पसीना एक कर दिया आपने, पर इतना कुछ करने के बाद भी सब पर पानी फिर गया। ये सारी मेहनत आपने किसके लिए की? नीरज भैया के बच्चे के लिए, जो अभी तक जन्मा भी नहीं। सब कुछ उसी का होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कब? सोचना आसान है भैया, लेकिन करोगे क्या तुम? पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन मैं अनुभव के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे ना, सच में। तो फिर मेरे पास एक रास्ता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे अनुभव के फ्यूचर की चिंता है, लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता। ये सुधीर तो किसी और ही मिट्टी का बना है, अपने खुद के फायदे की बात नहीं समझता। अब जो करना है मुझे खुद करना होगा, वरना ये तो हो जाएगा ठन ठन गोपाल, और मेरे हाथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। देखिए, काम बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है? हेलो, हाँ नीरज, बोलो बेटे। क्या एक्सीडेंट? क्या? ओके ओके ओके। अब तुम दोनों कैसे हो? काजल वो ठीक है? गुड। नीरज बेटे, इसीलिए मैं कह रहा था तुम कार लेकर जाओ, सुनते नहीं हो तुम। देखो बेटे, काजल की इस हालत में इस तरह की लापरवाही अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, अब तुम दोनों सीधे घर चले आओ टैक्सी लेकर। हाँ, या बी केयरफुल बेटे। ओके। क्या हुआ डैड? नीरज कुछ सुनता नहीं। मैंने कहा था उसे कार लेकर जाओ डॉक्टर के पास, नहीं माना। इट सीम्स रास्ते में कहीं जा रहा था, एक गाड़ी जोर से पास कर गई,
बच गए दोनों, काजल और नीरज दोनों बच गए। अभी वो लोग ठीक है ना? हाँ, वही कह रहा था, वो ठीक है। इतनी बात में तो हमसे नहीं समझता। एनीवे, थैंक गॉड वो ठीक है, अब घर आ रहे तुम क्या सोच रहे हो? नहीं डैड, मैं ऑफिस जा रहा था तो ये कुछ पेपर्स हैं जिसमें आपकी सिग्नेचर। पेन। अनुपम। हाँ भैया। अनुपम, अभी भी डैड ने मुझे बताया कि नीरज और काजल का एक्सीडेंट होते होते रह गया, बहुत बुरी तरह बच गए। अनुपम, कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भैया मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूं, मैं ऐसा काम करने के लिए सोच भी कैसे सकता हूं? आप भी भैया। छोटा सा काम करने के लिए कहा था तुमसे, वो भी नहीं हुआ। अरे जब तुम्हारे बस में नहीं था तो साफ साफ मना कर देना था ना। बड़ी बड़ी टींगे हाँकने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, रोड एक्सीडेंट्स तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, मैं बेफिक्र रहूं। और क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? एक छोटा सा काम नहीं हो सकता तुमसे? डैम इट। सुधीर भैया, इस तरह टेंशन में सिगरेट पीने से मुश्किल का हल नहीं निकलेगा। देखिए भैया, मेरे पास एक आइडिया है। अनुपम देखो, मैं भैया मैं ऐसी वैसी कोई थोड़ी बात कर रहा हूं, मैं पते की बात करने वाला हूं आपसे। देखिए भैया, जहां तक वसीयत का सवाल है, जितना नीरज के बच्चे का हक है उस पर, उतना ही हक आपके बच्चे का भी होना चाहिए। लेकिन होना तो चाहिए, लेकिन है नहीं। लेकिन भैया, आपके इतने जान पहचान वाले दोस्त हैं, इतने वकील हैं, कम से कम उनसे तो बात कर सकते हैं। अनुपम, अभी इस स्टेज में वकील। अरे भैया, मैं केस लड़ने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं तो लीगल एडवाइस की बात कर रहा हूं। अब उनसे लीगल एडवाइस तो ले सकते हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त तो है जो बहुत अच्छा वकील है, उससे बात करके देखता हूँ। आपके पास तो लीगली जाने का ही रास्ता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं।